Hey friends, welcome you all. This is E Gurukul and we are discussing environment and ecology. So इस सीरीज़ में अब तक हमने काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जिनमें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स थे। तो जैसा हमने बात की थी पीछे कि हम जो वेरियस टर्म्स आएगी इनमें तो उनके बीच में डिफरेंसेस के थ्रू अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जैसे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, उसी प्रकार नेक्स्ट में हम बात करेंगे इकोसिस्टम वर्सेस बायोम की। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम इन छोटी छोटी टर्म्स को पढ़ते हैं तो ये कंफ्यूज करती है, क्योंकि जैसे इन्वायरमेंट की आप डेफिनेशन पढ़ोगे, इकोसिस्टम की पढ़ोगे, बायोम की पढ़ोगे तो ये सभी सिमिलर आपको सुनने में आएगी, लगभग लगेगी। तो मैंने जैसे बात की थी कि आपको जो डाउट होंगे वो हम अच्छे से यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट वर्सेस इकोसिस्टम, यानी पर्यावरण वर्सेस पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र भी इसको बोलते हैं। इसके बीच में डिफरेंस है क्या? तो जैसा हमने बात की थी इन्वायरमेंट या पर्यावरण क्या था, इट इज़ सराउंडिंग। जैसा हमने बात की थी एक जीव है तो उसके चारों तरफ जो भी बायोटिक यानी जैविक और एबायोटिक यानी अजैविक चीज़ें जो रहती है वो सब उसकी एनवायरनमेंट कहलाती है। ओके, जबकि इकोसिस्टम में बात करें तो इट इज़ द कम्युनिटी इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड इंटरेक्ट विद अदर एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। बेसिकली इट इज़ द इंटरेक्शन, ये एक तरह से पारस्परिक संबंध है बिटवीन एनवायरनमेंट उसके पर्यावरण के और एंड इट्स कंपोनेंट। तो एनवायरनमेंट और उस के कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। और जो जबकि इन्वायरमेंट क्या है, इट इज सराउंडिंग। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लो आप। ओके, नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट डज नॉट इंक्लूड हिम। फॉर एग्जाम्पल, देखिए जब हम बात करें एक जीव के चारों तरफ जो चीज़ें होती है उसके एनवायरनमेंट होती है, तो एनवायरनमेंट में उसके चारों तरफ की चीज़ें चाहे वो जैविक है या अजैविक है वो सब इंक्लूड होंगी, लेकिन ये जो जीव है ये इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, ये इंक्लूड इसके एनवायरनमेंट में नहीं होगा। जैसे मैं बात करूँ मेरे चारों तरफ एनवायरनमेंट क्या है, अभी मैं जो लैपटॉप रखे हुए हूँ या कुछ भी मेरे आसपास जो जीव है, मेरी फैमिली है, वो सब मेरे एनवायरनमेंट है, लेकिन मैं इस एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है, जबकि इकोसिस्टम में वो सभी जीव इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शन की बात करें तो एनवायरनमेंट का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स ए प्लेस फॉर एलिमेंट। तो ये एक जीव के लिए जगह प्रोवाइड करती है। तो एनवायरनमेंट जब हम बात करेंगे तो एक फिजिकल चीज़ होगी, जबकि ये है एक इंटरेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये मतलब यानी कि ये एक फिजिकल चीज़ है, जबकि ये क्या है, एक काल्पनिक चीज़ है, एक तरह से एक एक्शन है। ठीक है, एक्शन जो कि कभी दिखाई नहीं दे सकता। ये क्या प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट जो है कंडीशन टू लिव, मतलब जीने के लिए जो कंडीशंस है वो प्रोवाइड करता है, जबकि ये एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, कंपोनेंट्स टू लिव। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे रिलेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। जबकि टाइप्स की बात करें तो इन्वायरमेंट जो है इट इज़ ए टाइप ऑफ इकोसिस्टम। जबकि इकोसिस्टम की टाइप्स क्या है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है यानी भूमिगत भी हो सकता है, और एक्वेटिक यानी जलीय भी हो सकता है। इसकी बात हम आगे करेंगे, डोंट वरी। यानी जो इकोसिस्टम के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे ज़मीन पे पाए जाने वाले इकोसिस्टम और यहाँ पे जलीय में फिर आएगा फ्रेश वाटर और मैरीन यानी समुद्री, और इस प्रकार से। ओके, तो इनकी हम बात करेंगे आगे, डोंट वरी, इतना याद रखिए। जब आगे बात करें तो एनवायरनमेंट है एरियाज टू ड्वेल, मतलब पनपने के लिए जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होते हैं वो कवर करते हैं। जैसे हमने बात की एक फिजिकल ये जगह एक्चुअली प्रोवाइड करता है। जबकि जो इकोसिस्टम है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड सराउंडिंग, ये एक प्रोसेस है एक्चुअली, ये एक एक्शन है जो कि दिखाई नहीं देता, जबकि एक क्षेत्र तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो बेसिकली आप इनको इस वीडियो को वापस से रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डेफिनेशन से समझोगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, ये आपको प्रीलिम्स यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें इतना इम्पोर्टेंट आपको नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन जब अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है
कि इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। सो गुड डे, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।